अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड्स। फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनके सामने रीडिंग करते हैं तो ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बच्चों के सामने बुक रीडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हम अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे के सामने रीडिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि बेबी कम्युनिकेट करना सीखता है, उसे नए नए अल्फाज सुनने को मिलते हैं, उसकी वोकेबलरी स्किल्स डेवलप होती हैं, उसकी सुनने की सलाहियत जो है वो डेवलप होती है, उसके अंदर लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती हैं, वो मेमोराइज़ करना सीखता है वर्ड्स को, उसको नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, नंबर्स के, लेटर्स के, कलर्स के, और एक फ़न वे में उसको शेप्स का अंदाज़ा होता है। वो कम्युनिकेट करना सीखता है, उसके अराउंड जो दुनिया है वो उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता जानने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे की 1 साल की उम्र से पहले पहले वो इतने साउंड्स आपके थ्रू सुन चुका होता है कि उसको आसानी पैदा होती है अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने में। जितनी ज़्यादा आप उसको स्टोरीज सुनाएंगे उतने ज़्यादा अल्फाज वो सुनेगा और उसके दिमाग में अल्फाजों का ख़जाना बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स, रिसर्च से ये बात साबित है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने बात करते हैं, रीडिंग करते हैं, वो बच्चे अपनी 2 साल की उम्र तक आके उनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिनके सामने उनके पेरेंट्स रीडिंग हैबिट नहीं अपनाते। तो ऐसे बच्चे राइट टाइम पर रीडिंग करना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने बेबी के सामने बुक रीडिंग करेंगे, उसको डिफरेंट इमोशंस दिखाएंगे, तो उस वक्त क्या होता है कि वो हमारे इमोशंस को देख रहा होता है, हमारे एक्सप्रेशंस को देख रहा होता है, तो उसके अंदर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पैदा होती है। हम अपने बेबी को रीडिंग करके इनकरेज कर सकते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट को देखे जो हम उसे दिखा रहे हैं, उसको पॉइंट आउट करे, उसको टच करे और हमारे क्वेश्चंस का आंसर करे। इससे जब हम बार बार उसको एक ही वर्ड सुनाते रहेंगे, उसको पिक्चर्स की रिकॉग्निशन सिखाते रहेंगे, तो उससे उसकी लैंग्वेज स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। तो इस तरीके से हम अपने बेबी के साथ कनेक्शन पैदा कर सकते हैं, बुक्स का, पेरेंट्स का और उसका। इस तरह वो बुक लवर होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको बुक्स अच्छी लगेंगी, वो एक्साइटमेंट शो करेगा और वो बुक्स के साथ हैप्पी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस पर कि हमें कब और किस तरीके से अपने बेबी के सामने रीडिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान, बस आप कुछ मिनट्स का टाइम दें और रोज़ाना उसके सामने आप कुछ ना कुछ रीड करें, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ, डिफरेंट इमोशंस के साथ, डिफरेंट साउंड्स निकाल के, और एक हैप्पी फन वे में उसके उसके साथ जो है वो आप इंटरेक्ट करें। तो ख़ास तौर पर आप ये काम जो है वो उसके बेड टाइम पर या नैप टाइम पर कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो है वो उसका कनेक्शन आपके साथ ज़्यादा जुड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चे माँओं के साथ ज़्यादा उस वक्त जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं, उनको माएँ सुला रही होती हैं, तो उनको कडल करने के लिए वो आसानी से उसके सामने थोड़ी देर के लिए रीडिंग कर सकती हैं। आप पॉइंट आउट करें चीज़ों को, आप डेली रूटीन में भी, डे टाइम में भी ये कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब बेबी का पेट भरा हुआ हो, उसने फीडिंग अपनी ले ली हो, अलर्ट हो, तो तब भी आप उसके साथ ये कर सकते हैं। और बजाय इसके कि अपने बेबी को मोबाइल हाथ में देने से बेहतर है आप उसे बुक्स का आदी बनाएं, जहाँ जाएँ उसके जो है वो डायपर बैग के अंदर 1-2 बुक्स रखें, तो इस तरीके से उसके अंदर रीडिंग हैबिट पैदा होंगी। फ्रेंड्स, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो पिक्चर्स को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन वो फोकस करना जानते हैं, वो फेसेस को देखते हैं, ब्राइट कलर्स को देखते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स को देखते हैं। तो इस एज में बेबी जो है वो बुक को ग्रैब करना सीखता है, होल्ड करना सीखता है, उसको ब्राइट कलर्स दिख रहे होते हैं, आप उसके साथ रिपीटिवली डिफरेंट वर्ड्स बोल के उसको सुना सकते हैं, उसको डिफरेंट पोएम्स विद एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो बता सकते हैं। वो आपके इमोशंस और एक्सप्रेशंस को देख फोकस करता है। तो हम तो शुरू में ही उनको बुक्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें ब्राइट कलर्स हों, फेसेस हों, क्योंकि उस वक्त बच्चे को सिर्फ वो फेसेस दिख रहे होते हैं, ब्लैक वाइट कलर ज़्यादा दिख रहा होता है, जो उसकी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी न्यू बॉर्न बेबीज़ के ब्लैक वाइट कलर की बुक्स आती हैं, जो क्लॉथ बुक्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होती हैं, स्क्रैची होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि ये
मेरे पास एक बुक है मैंने अपने बेबी को शुरू में ही 2nd या 3rd मंथ में ही ये बुक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी थी। तो वो बहुत खुश होता था, उसको फोल्ड करता था, ग्रैब करता था, फेसेस दिखते थे उसको, जैसे कि इसमें है डैडी हैं, ये मॉमी हैं और ये बेबी है। तो इसको मैं फेसेस करके एक्सप्रेशंस के साथ सिखाती थी, तो वो उससे खुश होता था। ये बेस्ट बुक है फॉर न्यू बॉर्न बेबी। लेकिन जैसे ही बेबी 6 मंथ का होता है, ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि ये जो पिक्चर है ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो पिक्चर्स को देखता है, पेजेस को देखता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही 1 साल का हो जाता है पेजेस को टर्न करता है और पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट्स को, और हम जो साउंड्स निकालते हैं वो हमारी साउंड्स को रिपीटेडली बोलता है। तो उस वक्त जो है वो आप उसको बोर्ड बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें एक पेज पे 2 से 4 ऑब्जेक्ट्स हों। तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि देखो ये एनिमल है। जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड बुक में ये एनिमल बुक है, इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं। इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। आप इसको आप जो है वो इस तरीके से उसको ये बुक दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये देखो ये कैट है और इसकी साउंड कैसी निकलती है, ये डॉग है, ये कैसे बोलता है, ये गोट है। तो जब आप ये साउंड्स रिपीटेटिवली उसको रोज़ाना सुनाते रहेंगे तो उसको वो साउंड्स आहिस्ता आहिस्ता याद होती हैं, वो पिक्चर को रिकॉग्नाइज़ करता है। फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आंसर करता है, पर पूछते कि ये क्या है। फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखता है तो वो पहचान लेता है कि ये कैट है, ये डॉग है। इसके अलावा जितने भी स्टफ़ टॉयज़ आते हैं उसमें आप एनिमल्स के टॉयज़ लें और आप उसको मैच करके भी सिखा सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाई करो कि हाँ जी ये हॉर्स है, फिर हॉर्स को आपने पिक्चर पे रख दिया कि ये हॉर्स है और ये हॉर्स है, तो उसको मैच करने में वो देखता है कि हाँ ये सिमिलर चीज़ें हैं, तो उससे उसको अट्रैक्शन होती है, तो उससे वो और ज़्यादा सीखता है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो बोर्ड बुक्स होती हैं इनके जो पेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ये बेबी को टर्न करने में आसानी होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये 3 पेजेस की बुक है जिसमें ये चिंपैंजी है, कैंगरू है, टाइगर है और ये लॉयन है, ज़ेब्रा है, पांडा है। तो ये सारे एनिमल्स देख के बेबी खुश होते हैं और इससे लर्न करते हैं। अब आ जाते हैं ये दूसरी बुक पर। ये मेरे पास एक फ्रूट्स की बोर्ड बुक मौजूद है। फ्रूट्स को भी आप मैच करके बता सकते हैं कि आप जो भी उसका जो फीडिंग टाइम है उसमें आप अगर स्नैक टाइम में बेबी को फ्रूट्स दे रहे हैं तो वो आप इसकी बुक खोल के उसको खिला सकते हैं कि ये देखो ये स्ट्रॉबेरी है और आपके हाथ में भी स्ट्रॉबेरी है। अगर वो फिंगर फूड्स पर है तो उसके हाथ में दे दें, फिर वो ख़ुद देखता है, मैच करता है। इसके अलावा ये सारे फ्रूट्स आप इसको बार बार लर्न करवाएं, दिखा दिखा के लर्न करवाएं कि आज आपके लिए खाने में ये फ्रूट है और ये आपकी बुक्स में भी मेंशन है। इसके अलावा ये अल्फ़ाबेटिकल बोर्ड बुक है और ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई मेरे लिए। उसको आप जो है वो पोएम की तरह सुना के एंटरटेनमेंट के साथ अल्फ़ाबेट्स याद करवा सकते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है, ये बी फॉर बॉल है, ये सी फॉर केक है, ये डी फॉर डॉल है। और घर में भी आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जैसे बच्चों की बॉल्स वगैरह मौजूद हैं तो वो आप दिखाएं कि ये देखो ये बी फॉर बॉल है और ये आपकी बुक में भी मेंशन है। ग्रेप्स आप खिलाते हुए उसको ग्रेप्स दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बेबी जो है वो फास्ट लर्न करते हैं। उसमें आइसक्रीम आ गया, लॉयन आ गया, तो एक पेज पे अगर 4 पिक्चर्स हैं तो बेबी को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं बेबी को इंटरेस्ट पैदा करने में बुक्स के अंदर। इसके अलावा आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब आप देखें कि वो लर्न कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो वो ख़ुद उसको पहले इशारों से बताएगा कि ये है जो मेरे हाथ में है। और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखता है तो फिर वो बताता है कि हाँ जी ये एप्पल है, ये बॉल है। ये सारी बुक्स आपको लिबर्टी बुक शॉप से मिल जाएंगी। इसके अलावा अब आपने देख लिया कि हाँ जी बेबी को जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो रही है अल्फ़ाबेट्स की, उसको एनिमल्स नेम, बर्ड्स बुक भी आती हैं वो याद हो गए हैं। तो अब आप कलर्स और शेप्स पर वर्किंग कर सकते हैं। कलर्स और शेप्स पर मेरे पास ये टच एंड फील की बुक है। इसमें बेबी टच भी करके फील भी कर सकता है और कलर्स भी मैच कर सकता है। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इससे आप बेबी को कलर्स और शेप्स दोनों याद करवा सकते हैं। इसमें ये देखें ये पीस है और ये बहुत ही एम्बोस्ड हुआ हुआ है, वो टच करेगा तो उसको फील होगा। ये पीस है और ये ग्रीन कलर का होता है। ये बटरफ्लाई है, ये ब्लू कलर की होती है। इसके अलावा ये शूज़ हैं और ये रेड कलर के हैं, सॉफ्ट शूज़ हैं। ये इसमें पर्पल फ्लावर दिया हुआ है, ये ऑरेंज दिया हुआ है। तो ऑरेंज दिखा के आप उसको कट करके बता सकते हैं कि देखो ये ऑरेंज है। ये शेप्स पर आ जाएं आपकी, ये स्क्वायर है
और ये देखो ये क्लॉक बनी हुई है, अगर आपके रूम में राउंड क्लॉक वॉल पे लगी है तो आप वो उसको दिखा सकते हैं कि देखो ये क्लॉक है और ये सर्कल शेप में होती है और ये भी सर्कल शेप में है। ये स्टार है जो आप उसको स्काई पे दिखा सकते हैं। ये काइट है। तो ये शाइनिंग और ये टच एंड फील बेबी को बहुत अट्रैक्ट करता है और इससे वो क्विक लर्न करता है। इसके अलावा मेरे पास एक बेस्ट बुक है जो इंटरनेशनली भी रिकमेंडेड है वोकेबलरी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जिसे फर्स्ट 100 वर्ड्स का नाम दिया गया है। ये 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। आप 1 ईयर के बाद ये बुक भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें बेबी जो है वो आसानी से इन पेजेस को टर्न करके इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखता है और पॉइंट आउट करता है कि ये क्या है। तो इस तरह उसके अंदर शौक़ पैदा होता है लर्न करने का, क्वेश्चन करने का। जितना ज़्यादा बेबी याद रखें, क्वेश्चन करेगा, उतना ही ज़्यादा वो लर्न करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट बुक साबित हुई अपने बेबी को वर्ड्स याद कराने में। इसमें डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो बेबी को अट्रैक्ट करती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये देखें आप, जैसे कि ये कलर्स हैं, ये फ़िश है, ये फ्लावर्स हैं, ये डक है, ये बॉल है। तो इस तरह वो बेबी लर्न करता है कि देखो जैसे ये बटन्स हैं, ये मम्मा की शर्ट पे भी बटन्स लगे हुए हैं, तो ये आप दिखा सकते हैं। ये आपकी बॉल है और इससे आप खेलते हो, ये बॉल है, ये डक है। इसके अलावा ये सेकंड पेज पे इन्होंने थिंग्स डेट गो के हेडिंग में दिया हुआ है कि जो जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे ये कार है, आप कार में घूमने जाते हो अपने अब्बा के साथ, और ये बाबा जो है वो मोटर बाइक पे ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह से मैं उसको लर्न करवाती हूँ। और जब भी हमारे पास से जहाज़ गुज़रता है, उसकी आवाज़ आती है, तो मैं उसको याद करवाती हूँ कि ये एरोप्लेन है और ये आपकी बुक में भी मौजूद है। तो आप उसकी आवाज़ निकाल के एक्सप्रेशन के साथ बेबी को याद करवाइए कि ये ट्रेन है और ट्रेन जिस तरह चलती है तो आवाज़ कैसे ठिक ठिक करके आती है। और ये बात टाइम है आपका, जब आप जो है वो नहाई करते हैं, जैसे मेरा बेबी उसको नहाई बोलता है, तो आप जो है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो। ये ब्रश है, ये आपका टॉवल है, ये पॉटी है। और बेड टाइम पे बेबी ये क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, इस वक्त बेबी बुक रीड कर रहा है। और ये नीचे आपके टेडी बियर है, ये कॉट है आपका। तो इस तरीके से आप उसको इंटरटेनमेंट के साथ, उसकी डेली एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करके इस बुक के ऑब्जेक्ट्स उसको याद करवा सकते हैं। और जब आपका मील टाइम होता है तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हो। इस तरह से आप बैठते हो अपनी हाई चेयर पे, ये आपका बिब होता है, ये आपका स्पून है, ये फॉर्क है। जब आप मिल्क पीते हो तो आप ऐसी बॉटल में पीते हो, इसको बॉटल बोलते हैं। और आप जब अपना मम्मम पीते हो, जिसको वो वाटर को मम्मम बोलता है, तो आप अपने ये सिपी कप में पीते हो। और ये बेबी है, ये देखो ये किस तरीके से मम्मम या जूस पी रहा है। तो इस तरीके से उसको अपने मील टाइम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं वो सारे लर्न करने में आसानी होती है। ये फूड आइटम्स हैं जो आप अपने स्नैक टाइम में खा रहे होते हो। ये स्ट्रॉबेरी है तो आप उसको स्ट्रॉबेरी को दिखा के उसको लर्न करवा सकते हैं। आप कैरेट को दिखा के उसको लर्न करवा सकते हैं कि ये देखो आपकी बुक में भी कैरेट है। और अब आप बनाना खाने जा रहे हो तो ये बनाना भी आपकी बुक में मौजूद है, ऐसा दिखता है, इसका शेप ऐसा होता है। और ये आप ख़ुद हो तो आप जब बेबी जब क्रॉल करता है तो उसको क्रॉल बोलते हैं। वो टॉयज़ से खेलता है, वो रीडिंग करता है, वो वॉक ऐसे करता है। और ये सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप उसको एक्सप्रेशन के साथ बता सकते हो कि जब बेबी क्राई करता है तो कैसा दिखता है, बेबी जब लाफ करता है तो कैसा दिखता है। तो जब हम बोलते हैं कि बेबी इज़ क्राइंग तो वो भी उसी तरह से मुँह बनाता है, एंड बेबी इज़ लाफिंग तो वो हंस के दिखाता है। तो इस तरीके से उसको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमने लर्न करवाई हैं। और जब आप बाहर जाते हो तो आप किस तरीके से, ये ट्री आता है तो इसको ट्री बोलते हैं, ये बटरफ्लाई है, ऊपर स्काई है। और इसके अलावा आप अपनी इस तरह से बगी में बैठ के जाते हो, जो आपका स्टॉलर है तो इसमें आप जाते हो और ये आपके सारे टॉयज़ हैं जिनसे आप खेलते हो। ये पेंसिल है, ये फ़ोन है, ये कार है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत उसको आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम वर्ड्स याद हो जाते हैं। पेट्स में आप डिफरेंट इमोशंस के साथ, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ उसको बता सकते हैं कि ये पेट है, ये पपी है। ये फार्म एनिमल्स का इन्होंने लास्ट में पेज दिया है जिसमें उन्होंने सारे फार्म एनिमल्स के बारे में बताया है कि चिक है, ये हॉर्स है, ये शीप है, ये हैन है, और ये काव है, ये गोट है और ये लैम्प है।
तो ये बहुत ही बेस्ट बुक साबित हुई है मेरे बेबी के लिए। तो मैं ये आप सबको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपने बेबी की वोकेबलरी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बुक से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपकी बेबी की वोकेबलरी स्किल्स को डेवलप करने में। इसके अलावा आप अपने बच्चों के अंदर बुक्स का शौक़ ऐसे भी पैदा कर सकते हैं कि आप उनको बुक शॉप पे ज़रूर साथ लेकर जाइए और उनसे ख़ुद भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी बुक अट्रैक्ट करी है, कौन सी बुक अच्छी है, और आप ख़ुद भी अपने बेबी के सामने बुक पढ़िए। तो इससे उसको शौक़ पैदा होगा कि मम्मा मुझे बुक्स पढ़ने का कहती हैं, तो वो ख़ुद भी मेरे सामने पढ़ रही होती हैं। अगर हम बच्चे के सामने हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे तो बच्चे को मोबाइल ही अट्रैक्ट करेगा और वो मोबाइल की ही डिमांड करेगा कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए जिसको मम्मा पापा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप मोबाइल यूज़ करें, लेकिन अपना मोबाइल का टाइम आप उस वक्त रखें जब वो सो रहा हो, और जब वो उठा हो तो आप सिर्फ उसको टाइम दें। इसके अलावा ये मेरे पास फ़्लैश कार्ड्स मौजूद हैं। ये डिफरेंट फ़्लैश कार्ड्स अल्फ़ाबेट्स के भी आते हैं, कलर्स और शेप्स को भी लर्न करवाने के लिए आते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने 4 सेक्शंस में इन फ़्लैश कार्ड्स को डिवाइड किया हुआ है। ये इन्होंने कलर्स रिकॉग्निशन के लिए शेप्स दिए हुए हैं कि जैसे ये फ्लावर है और ये फ्लावर जो है वो रेड कलर का होता है। तो इस तरीके से आप अपने बेबी को कलर्स याद करवा सकते हैं। कलर्स और शेप्स पर आप बाद में आएंगे, पहले आप अल्फ़ाबेट्स और एनिमल्स पर, बर्ड्स पर, पिक्चर्स पर आएंगे, फिर आप कलर्स पर आएंगे। देखिए ये बलून है, ये ब्लू कलर का है, इसका कलर ब्लू है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे टॉयज़ मौजूद हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो भी आप इसके साथ मैच करके उसको दिखा सकते हैं। तो ये सारे कलर्स के कार्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं। दूसरा इन्होंने ये शेप्स का दिया हुआ है कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर शेप है, ये सर्कल शेप है। तो ये शेप्स भी आप जो है वो अपने बेबी को लर्न करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक राइटिंग बोर्ड होना चाहिए। तो जैसे कि आपने उसको ट्रायंगल दिखाया, फिर आप उसको शेप बना के दिखाएं कि देखो ये ट्रायंगल ऐसे बनता है, क्योंकि बाय द एज ऑफ 2 से पहले बेबी को सर्कल बना लेना आना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ये सर्कल है या ये ट्रायंगल है। तो ये आप उसके साथ मैच करेंगे। ये देखो ये शेप इस तरीके से है और ये शेप मैच कर रहा है, इसको आप ट्रायंगल कहते हैं। इस राइटिंग बोर्ड से पेन पकड़ना सीखेगा। इसके अलावा तो अब उन्होंने जो तीसरी कैटेगरी रखी है वो जो है वो कॉम्बिनेशंस की रखी है। इसमें 2 कलर्स एक पिक्चर में मौजूद हैं, जैसे ये पर्पल और येलो है और ये रेड और ग्रीन कलर है। इसमें ये एप्पल है जो रेड कलर का है, लीव जो है उसके साथ वो ग्रीन कलर का है। तो ये कॉम्बिनेशन पे आ गए। इसके अलावा ये शेप्स इन्होंने दिखाए हैं और उस शेप्स को मैच किया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि ये डायमंड शेप है और डायमंड शेप में काइट होती है, ये आपने बता दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन्होंने कॉम्बिनेशन में कार्ड दिया है जिसमें 2 किस्म के शेप्स हैं, जैसे ये 2 सर्कल्स हैं और 1 ट्रायंगल है। तो जब एक शेप याद हो जाए तो फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स अपने बेबी को याद करवा सकते हैं इससे कि ये 2 सर्कल है, 1 ट्रायंगल है। तो ये 1 ट्रायंगल आपने बनाया तो इसके साथ आपने सर्कल बना के दिखाया कि ये देखो ये सर्कल होता है, ये ट्रायंगल होता है। तो पहले हाफ़ सर्कल बनाना सिखाएं, फिर फुल सर्कल बनाना सिखाएं। तो इस तरीके से आप अपने बेबी को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो वो जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेगा उतना ज़्यादा लर्न करेगा और उसका ब्रेन उतना ज़्यादा वर्क करेगा और उतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल होगा और उतना ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स पैदा होंगी। फिर जब आप ये देख लें कि ये सारी चीज़ें वो अब सीख रहा है, अब वो बोलना भी सीख रहा है, तो अब आप उसको जो है वो 1.5 साल से 2 साल की उम्र के बाद स्टोरीज़ बुक पर ला सकते हैं। स्टोरीज़ बुक में भी वो सिंपल रखें, जिसमें सिंपल फ्रेसेस हों, सेंटेंसेस हों जो उसकी डेली एक्टिविटी मुतालिक हों, जैसे उसका बाथ टाइम हो गया, बेड टाइम हो गया। जो 2 to 3 पेजेस की स्टोरी बुक्स होती हैं वो आप उसको इंट्रोड्यूस करवाइए, और जब वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, वो स्टोरीज़ उसको समझ आने लगें, तो फिर आप थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं। जितनी भी अच्छी शख्सियात हैं, जैसे साइंसदान हैं, हमारे जितने प्रॉफिट्स हैं, अगर आप उसको वो स्टोरीज़ सुनाएंगे तो वो उसके माइंड में एक आइडियल पर्सनैलिटी डेवलप होगी कि आइडियल पर्सनैलिटीज़ किस तरह से होती हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट स्टोरीज़ हैं चिल्ड्रन पब्लिकेशंस की। ये इन्होंने इसमें डिफरेंट किस्म की प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ दी हुई हैं। इसमें कलरफुल पिक्चर्स मौजूद हैं जो बेबी को अट्रैक्ट करती हैं कि पहले वो पढ़ तो नहीं सकता, वो सिर्फ आपको सुन रहा है। आप उसकी स्टोरी अपने अल्फाज में आसान करके उसको सुना सकते हैं। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, और ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम
की है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। तो ये सारी डिफरेंट किस्म की स्टोरी बुक्स हैं जिसमें बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की पिक्चर्स हैं। आप उन पिक्चर्स से को रिलेट करके अपने बेबी को बहुत डिफरेंट अंदाज में ये स्टोरीज़ पर डे पे सुना सकते हैं। ये वाली स्टोरी बुक्स जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप 2.5 साल की उम्र के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बेबी को। फ्रेंड्स, आप अपने बेबी को उर्दू स्टोरी बुक्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पहले सिंपल स्टोरी बुक्स से स्टार्ट कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बेबी 3-3.5 साल का हो जाए तो आप कॉम्प्लेक्स स्टोरी बुक्स भी उसको पढ़कर सुना सकते हैं। ये मेरे पास कुरान और अहादीस की रोशनी में 366 कहानियाँ हैं। ये मेरे पास बेस्ट बुक है इस्लामिक नॉलेज को इन्हेंस करने की। इसके अंदर डिफरेंट कलरफुल पेजेस हैं और पर पेज पे 2 स्टोरीज़ गिवन हैं। ये आप अपने बेबी को पढ़कर सुना सकते हैं। इससे आपकी और आपके बेबी की दोनों की नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसका लेवल बढ़ाइए और बुक्स को सिंपल से लेके मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाइए। पर इन शॉर्ट ये कि आपके घर में किताबों का ख़जाना मौजूद होना बहुत ज़रूरी है अपने बेबी के अंदर रीडिंग का शौक़ पैदा करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ऑफ़िस वगैरह में बैठे हैं, डॉक्टर के पास जाना है, वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो उसके हाथ में बुक्स दें ताकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि मोबाइल में। तो जितना कम आप अपने बेबी को स्क्रीन टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा वो फिज़िकली एक्टिव भी होगा और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है अपने बेबी को मोबाइल से दूर रखने में, जो आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चों को बुक्स में कम इंटरेस्ट होता है, मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसकी वजह यही है कि वो घर में अपने अतराफ़ में लोगों को सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हुए देख रहे होते हैं, तो वो जो देखेंगे वो वही करेंगे। तो अगर वो देखेंगे कि घर में हर किसी को बुक पढ़ने का शौक़ है, बेशक अगर आप नहीं भी पढ़ते तो सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए, बेबी को दिखाने के लिए ही आप बुक लेके बैठ जाएं, ताकि वो भी अपनी बुक लेकर आए और आपके साथ आके बैठे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी अपने बेबी की लिए गुड बुक्स सेलेक्शन में। तो अगर आपको इतनी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ और आपके बेबी को इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ। इन द एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हाजरास हिजाब वालों का, जिन्होंने मुझे ये ट्यूलिप्स का स्कार्फ़ गिफ्ट किया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इनके पास डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के स्कार्फ़ मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मैं कमेंट सेक्शन में इनका फ़ेसबुक लिंक भेज रही हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब दीजिए मुझे इजाज़त, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।